नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चली होगी। तो जैसा कि आपको पता है, सीईटी के एग्जाम क्लियर हो चुके हैं सभी के। और क्लियर का मतलब सभी के एग्जाम हो चुके हैं, जितने भी पारियों के 6 पारियों में एग्जाम होने थे वो हो चुके हैं। और आपने देखा भी होगा, जिन बच्चों ने क्लास लगाई है एजुकेशन फैक्ट्री में, हिस्ट्री की, कल्चर की, ज्योग्राफी की क्लास लगाई है, इन्हीं में से क्वेश्चन आए हैं। तो ऐसा मत सोचना ये क्लासेस पशु प्रीसर के लिए, आने वाले एग्जामों के लिए भी दी बेस्ट है। तो जो बच्चे अभी तक क्लास नहीं लगा रहे, ज्यादा से ज्यादा उनको शेयर करो। और जिन बच्चों ने क्लास लगाई और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आज अपने स्टार्ट करेंगे राजस्थान हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मध्यकालीन प्रशासनिक राज्य व्यवस्था। ये टॉपिक कोई नहीं करवाता, देख लो, हर टॉपिक का आपको क्वेश्चन करवाया जाएगा। और दूसरा, अभी तक पशु प्रीसर भर्ती की जिन्होंने टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है, तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और हमारा एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है? जागीर शब्द कहां से लिया गया है? तो जागीर शब्द फारसी भाषा से लिया गया है। किस भाषा से लिया गया है? फारसी भाषा से लिया गया। अपने बात करते हैं जागीर होती क्या है। सबसे पहले अपने बात करें, ये कोई एक रियासत है। इस रियासत में जो मुख्य भूमि होती है, जहां पर राजा का अधिकार होता है, उस भूमि को क्या कहते हैं? खालसा कहते हैं। क्या कहते हैं? खालसा कहते हैं। अपने कहते हैं ना, जब आला औरंगजेब ने खालसा घोषित कर दिया था, अकबर ने खालसा घोषित कर दिया। और जहां पर राजा का महल होता है, उसके अलावा जो जगह होती है, जो राजा अपने सगे संबंधियों को देता था, उनको क्या कहते हैं? परगने कहते हैं। क्या कहते हैं? परगने कहते हैं। अब एक रियासत में अलग अलग क्या हुआ करते थे? ठिकाने हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? ठिकाने हुआ करते थे। ठिकाने का मतलब, जैसे आज अपना एक जिला है, उसी प्रकार उसमें अलग अलग तहसीलें होती है, उसी प्रकार एक रियासत में अलग अलग क्या हुआ करते थे? ठिकाने हुआ करते थे। और ये ठिकाने राजा अपने या तो विश्वसनीय सेनापति या कोई युद्ध में अंदर कोई जिताता था, उनको देते थे। इनको क्या कहते थे? सामंत कहते थे। क्या कहते थे? सामंत कहते थे, जो यहाँ पर राज करते थे, जहां पर अधिकार होते थे। और इन क्षेत्र को क्या कहते थे? ठिकाने कहते थे। और दूसरा एक नाम और इनका था जागीर। अपने कहते हैं ना जागीर, तो ठिकानों को ही क्या कहते थे? जागीर। मतलब उस राजा को क्या दी गई थी? वहां की जागीर दी गई थी या सामंत बनाया गया था। तो खालसा, परगने और सामंत या ठिकानों में आपको मेरे को लगता है भी आपको जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। तो ये है खालसा। खालसा जहां पर मुख्य भूमि, जहां पर राजा का अधिकार होता था। और खालसा भूमि के अंदर ही क्या होते थे? परगने हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? परगने। और अन्य जो क्षेत्र जहां पर क्या है कि ठिकाने हुआ करते थे, वहां पर सामंत अधिकार, सामंतों का अधिकार होता था। राजा ये सामंत किसको बनाता था? अपने सगे संबंधियों, भाई को, छोटे भाई को हो गया, या कोई विश्वसनीय सेनापति जो अच्छा युद्ध में काम करके है, उनको क्या दिया जाता था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के प्रत्येक राज्य में महकमा बकायत होता था। तो राज्य के महकमा बकायत होता था, ये क्या होता था? तो जो अच्छी फसल के समय, जो अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, राजा के बकायों को भुगतान करता था, सरकारी कर्मचारियों का बकाया संग्रहण करता था, राजाओं के लिए ऋण संग्रहण करता था। नहीं, अच्छी फसल के समय शेष राजस्व वसूलता था, वो क्या कहता था? बकायत होता था। क्या होता था? बकायत होता था। मध्यकालीन राजस्थान के राजाओं राज्यों में शासन के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जाना जाता था। तो महत्वपूर्ण अधिकारी किसको जाना जाता था? प्रधान को। किसको? प्रधान को जाना जाता था। मध्यकालीन राजस्थान में जाप्ती एक प्रणाली थी। तो जाप्ती प्रणाली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो टोडरमल ने किया था। किसने किया था? टोडरमल ने किया था। किसने किया था? टोडरमल ने। और जाप्ती प्रणाली का या भूज राजस्व का क्या थे? ये मुख्य था। तो जाप्ती प्रणाली अपने क्या है कि जरीब, जरीब से नाप करते हैं, उसे जाप्ती प्रणाली कहते हैं। तो इसका क्या है? भूमि के नाप की क्या है? ये इकाई है। क्या है? इकाई। इजारा के किसके लिए जाना जाता है? तो इजारा किसके लिए जाना जाता है? अपने को पता है इजारा किसके लिए जाना जाता है। तो राजस्व की एक ठेका प्रणाली, अपने को क्या है कि राजस्व में जो ठेका दिया जाता है, उसको क्या है? ठेका प्रणाली क्या है? इजारा कहलाती है। क्या कहलाती है? इजारा कहलाती है। राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? तो बेगार, आयात निर्यात करना, सैन्य कर देना, पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित।
मतलब पट्टा में लिखा हुआ निर्धारण, मतलब क्या है कि किसी घर का पट्टा बनाया जाता है, उसका एरिया डिसाइड किया जाता है, तो वो पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर होता है। भाई क्या होता है? कर होता है। एक प्रकार का टैक्स होता है, वो क्या है? पट्टा रेख होता है। क्या होता है? टैक्स। लांटा, लटाई व कुंता, ये एक प्रकार के क्या होते थे? कर होते थे। क्या होते थे? कर होते थे। और कब लिए जाते थे? तो अपने बात करते हैं जो भू राजस्व व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था जिसमें भुगतान फसल के रूप में होता था, उसको क्या लिया जाता थे? लांटा, लटाई या कुंता। सबसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, कुंता क्या है, लांटा लटाई क्या है? उसमें लोकगीत दिया जाएगा, भू या कर दिया जाएगा, ऐसे ऑप्शन होगा। भू राजस्व कर, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक नाट्य। तो आपको पता होना चाहिए लाटा, लटाई और कुंता क्या होता है? भू राजस्व कर होता है, जो फसल के रूप में होता है। 16वीं से 17वीं शताब्दी में राजस्थान में नील का कारोबार अत्यंत विकसित था। नील हमारी संस्कृति विरासत रही है, और इस विरासत का गवाह कौन था? इस विरासत का गवाह था बयाना भरतपुर। क्या था? बयाना भरतपुर। और अपने जो नोटों की स्याही बनती है, वो मिलती है भिवाड़ी में। कहां पर बनती है? भिवाड़ी। जो नोट पर आरबीआई जो नोट बनाते हैं, उन पर जो स्याही लगती है, वो कहां पर बनती है? भिवाड़ी, अलवर में। कहां पर बनती है? भिवाड़ी, अलवर में। नोटा की स्याही भिवाड़ी में। तो नेटो इसे कहां पर मिलती है? भिवाड़ी में। राजस्थान के पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नेम निमित्तिक पद नाम का प्रयोग किया जाता है। निमित्तिक पद नाम का प्रयोग किया जाता है तो राजकीय ज्योतिष के लिए। किसके लिए? राजकीय ज्योतिष के लिए निमित्तिक पद नाम का प्रयोग किया जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? खालसा भूमि राजा के नियंत्रण में होती थी, अभी अपने पढ़े हैं। जागीर भूमि पर जागीरदार या ठिकाने का पैतृक नियंत्रण होता था, जागीर अभी बताया था। भूमिया, भूमिया को कुछ भूमि उनकी चौकीदारी की सेवाओं और मार्गों के सुरक्षा कर्तव्यों को पूरा करने के लिए दी जाती थी। सही है, भूमियों। और चरनोता भूमि पर राजा का नियंत्रण होता था। नहीं, चरनोता भूमि पर राजा का नियंत्रण नहीं होता था। और जागीर भूमि पर जागीरदार, ठिकानेदार या पैतृक नियंत्रण होता था। मैंने बताया था ना, राजा अपने छोटे भाई को या विश्वसनीय सेनापति को देता था, या ठिकानेदार, मतलब ठिकाना होता था, उसको क्या कहते हैं? ठिकानेदार कहते हैं। तो तीनों बिल्कुल सही है। अभी पहला जो क्वेश्चन किया था उसमें ढंग से समझ लेना, बाकी क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे ठिकाने से संबंधित या परगने से संबंधित। राजस्थान के राजस्वों की राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा निजी संपत्ति मानता था? तो किस प्रकार की भूमि को राजा निजी संपत्ति मानता था? तो अपने बात की थी, रियासत में जो मुख्य भूमि होती थी, इस पर राजा का अधिकार होते थे, उसको क्या कहते थे? खालसा कहते थे। क्या कहते थे? खालसा कहते थे। मारवाड़ की वीरता, साहित्य व सेवा के लिए सिरोपाव देने की परंपरा या थी, सर्वोच्च सिरोपाव था। सर्वोच्च सिरोपाव मतलब सबसे ज्यादा जो सर्वोच्च सिरोपाव था, वो हाथियों को दिया जाता था। किसको दिया जाता था? हाथी। अपने बात की थी भी, जो राणा का मुख्य हाथी था, जिसका नाम था राम प्रसाद था, और जिसको हल्दी घाटी युद्ध में जीत लिया जाता है, क्योंकि हाथी को जीतने के बाद भी क्या है कि उसका नाम बदलता है, अकबर लूण प्रसाद रखता है। क्या रखता है? सॉरी, अकबर जो राम प्रसाद हाटी है, उसका नाम बदल कर क्या रखता है? लूण। क्या रखता है? लूण प्रसाद। और जैसे अपने मान सिंह के हाथी का नाम क्या था? हवाई था। क्या नाम था? हवाई था। तो राम प्रसाद जैसे नाम बदला गया था, तो हाथी को सर्वोच्च माना जाता, उसी टाइम क्या कि हाथी को भी रखा जाता था। राम प्रसाद को सॉरी, पीर प्रसाद रखा था। क्या नाम रखा था? पीर प्रसाद। पीर प्रसाद नाम रखा था। और मान सिंह के हवाई हाथी का नाम क्या था? मर्दाना था। क्या नाम था? मर्दाना। पीर प्रसाद। और जो हवाई नाम था, वो अकबर के हाथी का नाम था। किसका नाम था? अकबर के हाथी का नाम था। और मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। याद रखना इतनी बातें भी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य युगीन राज्य के सामाजिक आर्थिक जीवन में पंचकुल है। तो पंचकुल क्या है? तो पंचकुल है ग्रामीणों के लिए गुरुकुल, जाति पंचायत, ग्रामीण परिषद, मंदिर पंचायत। तो क्या है? ग्रामीण एक प्रकार की परिषद है, वो क्या है? पंचकुल है। जैसे पंचायत नहीं होती अपने गांव में, क्या कहते हैं? पंचायत। भी अपने पंचायत बिठाते, कोई मामले को सुलझाने के लिए पहले पंचायती करते थे, पंचायत करते थे। उसका मुख्य क्या होता था? जो गांव का एक सरपंच हुआ करता था, या कोई मुख्य व्यक्ति जो वृद्ध होता था, वो उसमें पंचायत का मुखिया हुआ करता था। तो ग्रामीण एक प्रकार की परिषद होती थी। ठीक है। अट्टा, अड़सटा, सॉरी, अड़सटा क्या है? अड़सटा क्या है?
तो अड़सठा है एक राजा को दूसरे राजा के साथ पत्र व्यवहार, जोधपुर राज्य के अभिलेख में महत्वपूर्ण श्रृंखला, जयपुर राज्य की भूमि संबंधी रिकॉर्ड, राज्यों के अधिकारियों का मध्य पत्र। तो अड़सठा जयपुर राज्य की भूमि संबंधी क्या है, रिकॉर्ड है भाई, क्या है, रिकॉर्ड है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था। तो ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था, राज्य की सेना किसी गांव में पड़ाव डालती थी तो भोजन के लिए कर वसूलती थी, भोजन के भोजन के लिए गांव के लोगों को वसूल किया जाने वाला धन। दूसरा, अपनी बात करें, गढ़ के निर्माण में मरम्मत हेतु 2 रुपए प्रति घर से वसूले जाते थे। श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि थी। तो ब्रिटिश काल के दौरान खरड़ा, वो समझ मत लेना बागड़ी लोग, खरड़ा किसको कहते हैं, जिसकी क्या डेथ हो जाती है, वो खरड़ा नहीं होता। खरड़ा होता है श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि होती है, क्या होती है, राशि होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले, जिन बच्चों ने अभी तक एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी प्ले स्टोर पर जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको अकाउंट टेस्ट दिए जा रहे हैं। जल्दी से जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए भी, राजस्थान में कहीं पर भी नहीं मिल रहे इतने कम रुपए में, और कम कम रुपए में ज्यादा टेस्ट भी। तो जल्दी जाइए और प्ले स्टोर से एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वीं, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले ही बता दूं, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है अभी आरएमएस भी, कर्मचारी चयन बोर्ड ने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाए। 8वीं और 18वीं और 12वीं शताब्दी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटली का संबंध किससे था। तो अक्षपटली क्या हुआ करता था, आय व विवरण का अधिकारी हुआ करता था। जैसे अपने भू राजस्व कर या भू राजस्व से संबंधित जितने अधिकारी हुआ करते थे, आय मतलब खर्चा कितना हुआ है और आय कितनी हुई है, उसको क्या कहते थे, अक्षपटली कहते थे। क्या कहते थे, अक्षपटली कहते थे। और जो डॉक्टर हुआ करता था उसको क्या कहते थे, बिस्का दिराज। क्या कहते थे, बिस्का दिराज। याद रखना ये बातें, आपको क्या कि जो पूर्णतः ऑफलाइन में समझाई जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन आपको कहीं पर नहीं मिलेंगे। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। तो डॉक्टर अपने आप कहते हैं ना, पहले वेद हुआ करते थे उनको बिस्का दिराज कहते थे। क्या कहते थे, बिस्का दिराज कहते थे। अक्षपटलिक आय और विवरण का, आय और व्यय क्या जो विवरण रखने वाला अधिकारी हुआ करता था उसको अक्षपटलिक कहते थे। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है भी, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना। तिवारा कर वसूला जाता था। जो तिवारा कर है वो वसूला जाता था औद्योगिक उत्पादों पर, दूसरे राज्यों के व्यापार पर, दिवाली और होली जैसे पर्वों पर। तिवारा मतलब त्योहारों पर जो वसूला जाता था कर, वो कौन सा था, तिवारा कर हुआ करता था। क्या हुआ करता था, तिवारा कर हुआ करता था। भूमि बंदोबस्त में साध प्रथा का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से था। तो भूमि में जो साध प्रथा का संबंध किससे था, मेवाड़ से था। किससे था, मेवाड़ से था भाई। बालद क्या है, तो बालद अपने क्या है, सार्थवा। क्या है, सार्थवा। मेवाड़ राज्य में महकमा खास की स्थापना किसने की थी। तो महकमा खास की स्थापना किसने की थी, तो शंभू सिंह ने की थी। किसने की थी, शंभू सिंह ने की थी। 1632 और गोल का संबंध किससे है। 1632 और गोल का संबंध किससे है। तो मेवाड़ राज्य की समंतों की श्रेणियां हुआ करती थी। उनको क्या है कि जैसे फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का और थर्ड ग्रेड का इसमें ठिकाने रखे जाते थे। वो उनके क्या है कि एक श्रेणियों में बांटे हुआ करते थे सामंतों को। उस प्रकार से क्या दिए जाते थे, अधिकार दिए जाते थे। जैसे फर्स्ट ग्रेड श्रेणी का क्या है कि जो ठिकाना हुआ करता, सेकंड ग्रेड श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था, उस प्रकार इनको बांटे जाते थे। मटक बिछायत चूसराई क्या थे। तो मटक बिछायत या चूसराई नामक के जो क्या थे, तो राजस्थान में जो स्थानीय करों के क्या थे, ये नाम थे। क्या थे, नाम थे। मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा निकट संबंधी होने का 3 पीढ़ियों तक चाकरी और रेख देने में मुक्त रखा जाता था, वो क्या कहलाते थे। तो अपने करते हैं ना, राजवी। राजवी कहलाते थे, राजवी। राजवी क्या कहलाते थे भी, मारवाड़ के वे सामंत जिन्हें राजा का निकट संबंधी होने का 3 पीढ़ियों तक चाकरी व रेख देने से, रेख एक प्रकार का कर हुआ करता था जो सामंत दिया करते थे, टैक्स दिया करते थे राजा को, उसको क्या कहते थे, राजवी। इजलास खास की स्थापना किसने की थी। तो इजलास खास की जो स्थापना की थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, महाराणा सज्जन सिंह, मेवाड़ के राजा थे। महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा क्या की गई थी, इजलास खास की स्थापना की गई थी। 25वां क्वेश्चन है, डाबी और जीवनी सामंतों की श्रेणियां
राजस्थान में कहां प्रचलित थी? तो डाबी और जीवनी की जो शैलियां हैं वो जैसलमेर में थी। कहां पर थी? जैसलमेर में। अलग अलग, जैसे अपने मेवाड़ की बात की थी, उसी प्रकार अलग अलग रियासत में सामंतों की श्रेणियां विभाजित हुआ करती थी। तलवार बधाई क्या थी? तो तलवार बधाई एक प्रकार का कर लिया जाता था जो नए जागीरदार की गद्दी सीन के, अपने कहते हैं ना तलवार बधाई कर, क्योंकि जब नया राजा बनाया जाता था उत्तराधिकारी के समय राज्य राज्य के द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क क्या हुआ करता था? तलवार बधाई कर हुआ करता था। राजवी, सरदार, मुस्तदी, गनायत किस राज्य की समंत श्रेणियां हुआ करती थी? अभी अपने बात की थी राजवी सरदार, जो समंत श्रेणियां हुआ करती थी वो किसकी हुआ करती थी? मारवाड़ की हुआ करती थी। किसकी हुआ करती थी? मारवाड़ की हुआ करती थी। कौन सी भू राष्ट्र व्यवस्था राजस्थान में संबंधित है? तो अभी बात की थी जरीब या जाप्ती प्रणाली, जो क्या थी? टोडरमल के द्वारा लाई गई थी। वो क्या थी? जाप्ती प्रणाली। भू राष्ट्र का मुखिया होता था टोडरमल, जो अकबर के नवरत्नों में था टोडरमल, और शेरशाह सूरी के दरबार में भी कौन था? टोडरमल था। इतनी बातें याद रखना भी। 12 कोटड़ी नामक समंती व्यवस्था, अपने कहते हैं ना 12 कोटड़ी, या 12 कोटड़ी, जो क्या है कि मेवाड़ में थी। किसमें थी? सॉरी, आमेर में थी। किसमें थी? आमेर में 12 कोटड़ी जो समंती व्यवस्था हुआ करती थी, 12 हिस्सों में बांट दिया जाता था। जैसे अपने बात करते हैं पृथ्वीराज कछवा, जो जिसके 12 पुत्र थे, और उसने क्या है कि 12 अपने पुत्रों में क्या है कि राज्य का विभाजन कर दिया था, उसको 12 कोटड़ी कहते थे। क्या कहते थे? 12 कोटड़ी करते थे। और उसकी पत्नी जिसका नाम क्या था? बाला देवी, बालाबाई, जो राव लुनकन की पुत्री थी, और वही के पृथ्वीराज कछवाहा, जिसने राणा सांगा का क्या दिया था? साथ दिया था। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। और उसी के नाम पर अपने पुत्र का नाम भी क्या रखा था? सांगा रखा था, और उसी के नाम पर बसाया था सांगानेर। तो अपने जयपुर में बात करते हैं सांगानेर है, जहां पर आज जो जिस सीट से जीतते हैं अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा, जो सांगानेर सीट से विजयी होकर क्या है विधानसभा में आए हैं, तो वो कौन है? सांगानेर। उस सांगानेर की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज कछवाहा ने की थी। पृथ्वीराज कछवाहा ने अपने राज्य को अपने 12 बेटों के अंदर विभाजित कर दिया था। उसको क्या कहते थे? 12 कोटड़ी कहते थे। क्या कहते थे? 12 कोटड़ी कहते थे। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन है भी ये। मुगल सम्राट की आज्ञा अनुसार राजपूताना में शाही पदाधिकारियों द्वारा जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे। तो जारी किए जाने वाले कागजात कहलाते थे हस्बुल हुकुम। क्या कहलाते थे? हस्बुल हुकुम। तो आज की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, इसके मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन किए हैं। और जिन बच्चों को क्वेश्चन बढ़िया लगे हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास पर जाने से पहले आप जब अभी तक क्या है कि जिन्होंने एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो वो जल्दी से जाइए और एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।